हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के बारे में। मुगलों द्वारा किए जाने वाले जबरन धर्मांतरण, यानी कि जिस समय मुगलों का शासन था वे लोग ज़बरदस्ती लोगों का धर्मांतरण करते थे, यानी कि धर्म परिवर्तन करते थे। तो मुगलों के द्वारा किए जाने वाले जबरन धर्मांतरण के खिलाफ खड़े होने वाले गुरु तेग बहादुर, तो ये जो गुरु तेग बहादुर थे ये सिखों के गुरु थे, जो कि 9वें गुरु थे। उनकी आज पुण्यतिथि थी, जो कि प्रति वर्ष 24 नवंबर को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, आज का करंट अफेयर्स भी हो गया कि शहीदी दिवस जो है गुरु तेग बहादुर के पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। जो कि खिलाफ खड़े हुए थे किनके, तो मुगलों के। किस चीज़ के कारण, तो जबरन धर्म परिवर्तन होने के कारण। तो चलिए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग गुरु तेग बहादुर के बारे में। गुरु तेग बहादुर का जन्म 21 अप्रैल 1621 ईस्वी को अमृतसर में माता नानकी और छठे गुरु हरगोविंद के यहाँ हुआ था। तो छठे गुरु जो थे गुरु हरगोविंद, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ 21 अप्रैल 1621 को अमृतसर में। इनकी माता का नाम नानकी था, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ सेना खड़ी की थी और योद्धा संतों की अवधारणा पेश की थी कि योद्धा संत भी योद्धा हो सकते हैं। तेग बहादुर को उनके तपस्वी स्वभाव के कारण त्यागमल कहा जाता है, यानी तेग बहादुर को हम लोग त्यागमल के भी नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव कैसा था, तपस्वी स्वभाव था। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और उसके पिताजी जो हरगोविंद थे वो छठे गुरु थे। छठे गुरु उनके पिताजी, उनकी माता का नाम नानकी और खुद गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे सिखों के। वे अक्सर सिखों द्वारा मानवता का रक्षक के रूप में पूजा जाता है। मानवता का रक्षक है ना, उनके हिसाब से सारे लोग मानव थे और मानवता का, उनके भावनाओं का रक्षा होनी चाहिए और इसीलिए उनको जो है मानवता के रक्षक के रूप में, श्रेष्ठ दी चादर के रूप में पूजा जाता था। उन्हें एक महान शिक्षक के रूप में भी जाना जाता था। किनको? तो गुरु तेग बहादुर को एक महान शिक्षक के रूप में भी जाना जाता था। गुरु तेग बहादुर उत्कृष्ट योद्धा, विचारक और कवि भी थे। योद्धा तो थे ही, विचारक थे, अपनी विचार रखते थे, गलत या सही किसी भी पक्ष में। कवि भी थे। उन्होंने आध्यात्मिक बातों के अलावा ईश्वर, मन, शरीर, शारीरिक जुड़ाव के स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया है। वह जब केवल मात्र 13 वर्ष के थे तो उन्होंने एक मुगल सरदार के खिलाफ लड़ाई में विजय प्राप्त करके खुद को प्रतिष्ठित किया था। यानी कि मात्र 13 साल की उम्र में ही उन्होंने एक मुगल सरदार को हरा दिया था और खुद विजय प्राप्त किया था। उनकी रचना को 116 काव्य भजनों के रूप में पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। यानी कि गुरु तेग बहादुर जो थे वे कवि भी थे और उनकी कवि जो थे तो उन्होंने 116 काव्य भजन को पवित्र ग्रंथ, जो कि सिखों का पवित्र ग्रंथ होता है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें शामिल किया गया है। वह एक उत्साही यात्री भी थे, यानी उनको घूमने का भी शौक था। उन्होंने पूरे भारत उपमहाद्वीप में प्रचार केंद्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही एक मिशन के दौरान उन्होंने पंजाब में चक ननकी शहर स्थापना की थी, जो बाद में पंजाब में आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया। चक ननकी शहर किसने? तो गुरु तेग बहादुर ने इसकी स्थापना की थी। वर्ष 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में कर दी गई थी और उसी के पुण्यतिथि पर हम लोग जो है प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं, शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चलिए थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। सिख के धर्म गुरु जो कि टोटल 10 हुए थे, उसमें से हम लोग देखते हैं गुरु नानक देव 1469 से 1539, ये सिख के पहले गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक भी थे। इन्होंने ही गुरु का लंगर का शुरुआत किया था। आप लोगों को पता होगा कि गुरुद्वारा में लंगर चलता है, जहाँ पर लोगों को जो भूखे होते हैं उनको खिलाया जाता है।
वह बाबर के समकालीन थे, यानी कि इनके समय में मुगलों में शासन कौन करता था, तो बाबर करता था। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर को शुरू किया गया था। तो एक बात ये, करतारपुर कॉरिडोर कहाँ, पाकिस्तान में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो गुरु नानक देव के 550वीं जयंती पर। इनको सिखों के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने गुरु का लंगर शुरुआत किया था। इनके बाद आता है गुरु अंगद। इन्होंने गुरुमुखी नामक नई लिपि का आविष्कार किया था। इसे हम लोग पढ़ते हैं, पंजाबी की जो लिपि होती है वो गुरुमुखी होती है। गुरु के लंगर प्रथा को लोकप्रिय बनाने में गुरु अंगद का भी हाथ रहा। ये दूसरे गुरु थे। गुरु अमरदास, इन्होंने आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत की थी। ठीक है, गुरु अमरदास ने आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत की थी। इन्होंने सिखों के बीच सती और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त किया। ये अकबर के समकालीन थे। इनके जो सबसे पहले गुरु नानक देव बाबर के समकालीन, गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। गुरु रामदास की बात करें तो ये 1577 में अकबर द्वारा दी गई जमीन पर अमृतसर स्थापना की थी। अच्छा जी, तो इनको अकबर ने ज़मीन दी थी और उसी में अमृतसर की स्थापना की थी। अमृतसर की स्थापना, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू किया था गुरु रामदास। गुरु रामदास ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया और अमृतसर शहर भी बसाया। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की, गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में। और इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर का कार्य को पूरा किया। शुरुआत किसने किया था, तो शुरुआत किया था गुरु अमरदास ने। शुरुआत किसने किया था, स्वर्ण मंदिर की शुरुआत किसने किया था, तो गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास ने अकबर के द्वारा दी गई 1577 में जमीन थी उसमें शुरुआत किया और गुरु अर्जुन देव ने इस निर्माण कार्य को पूरा किया। शाहिदीन दे सरताज के रूप में प्रचलित थे। गुरु अर्जुन देव क्या थे, शाहिदीन दे सरताज के रूप में प्रचलित थे। जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में इसको मार दिया था। तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मार दिया था क्योंकि यह अमीर खुसरो की मदद की थी, ऐसा उनको शक था। गुरु हरगोविंद की बात करें, जो कि अभी यही गुरु तेग बहादुर के पिताजी, इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया। सैनिक संत, सोल्जर सेंट के रूप में जाना जाता है। अकाल तख्त की स्थापना की इन्होंने, अमृतसर को मजबूत किया, जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध छेड़ा। गुरु हर राय ये शांति प्रिय व्यक्ति थे। इन्होंने अपना अधिकांश जीवन औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने में और मिशनरी कामों में समर्पित कर दिया। यानी गुरु हरगोविंद गुस्सैल मिजाज के, युद्ध करने में विश्वास रखते थे, लेकिन हर राय जो थे, गुरु हर राय ये शांति स्वभाव के व्यक्ति थे। हमेशा चाहे वो औरंगजेब हो और या फिर कोई भी राजा, सबके साथ जो है शांति बनाने में लगे हुए थे। गुरु हरकिशन ये अन्य सभी गुरुओं में सबसे कम आयु के गुरु, यानी 10 गुरुओं में सबसे कम आयु के गुरु थे गुरु हरकिशन। इन्हें 5 वर्ष की आयु में गुरु की उपाधि दी गई थी। इनके खिलाफ औरंगजेब द्वारा इस्लाम विरोधी कार्य करने का समन जारी किया गया था। गुरु तेग बहादुर, जिसके बारे में आज हम लोगों ने न्यूज़ पढ़ा, जिसकी पुण्यतिथि पर आज हम लोग 24 नवंबर को जो है शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की। अब आते हैं गुरु गोविंद सिंह, ये 1699 में खालसा नामक योद्धा समुदाय की स्थापना की। इन्होंने एक नया संस्कार पाहुल शुरू किया। ये मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के गुरु के रूप में नामित किया। तो हमारा ये जो जानकारी था आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।